AIMIM को इलेक्शन से रोका जाए, क्योंकि वो धार्मिक कट्टरपंथी का एक ग्रुप है। मेरा दिल नहीं कर रहा है कि कांग्रेस को छोड़ करके मैं AIMIM जाऊं या कोई दूसरे पार्टी में जाऊं। AIMIM कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है कि आप डायरेक्ट CEO को पकड़े और ज्वाइन कर लिए। अगर वो अपने आप को कद्दावर नेता समझते हैं कि 17 साल या 16 साल तक मैंने यहाँ पर रहा, तो ठीक है, निर्दलीय आ जाए, पार्टी का कोई जरूरत नहीं है। अख्तरुल इमाम साहब को बाईपास करके उसको छलांग लगा के डायरेक्ट हैदराबाद से टिकट ले लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। AIMIM के झंडे के तले अगर आपको राजनीति करनी है तो आपको अख्तरुल इमाम साहब को अपना नेता मानना हो। अगर वो रोड डबल लाइन नहीं बनता है तो हम लोग धरना प्रदर्शन भी करेंगे। ऐसे पार्टी को अपना पार्टी मानते हैं जो RSS और संघ के अगेंस्ट में इलेक्शन लड़े और इलेक्शन जीते। अगर कोई ऐसे लोगों को अगर दिया जाता है टिकट जिसका सिद्धांत, जिसका प्रिंसिपल AIMIM के मिशन के खिलाफ है, तो ऐसे लोगों को हम लोग बगावत करेंगे। ऐसे लोग पहले टिकट कंफर्म होने दीजिए, उसके बाद स्ट्रेटेजी होगा कैसे हमें जीतना है, कैसे लोगों के दिल में अपना जगह बनानी है और कैसे काम करना है। हमारा मेन फोकस रहेगा हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर और रोजगार सेक्टर में काम हो। सलाम आदाब, मैं रमीज रेजा, आप देख रहे हैं दी गगट्टो। आज हमारे साथ एक खास मेहमान, युवा है, कर्मठ है, एनर्जेटिक है, सामाजिक मुद्दों को लेकर आगे रहते हैं। हमारे साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट के दावेदारों में से एक प्रबल दावेदार, पलासमनी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि जनाब डॉक्टर हसन रेजा साहब हमारे साथ हैं। सबसे पहले आपका वेलकम, शुक्रिया, खैर मकदम। रमीज भाई, मैं आपका और आपके चैनल का और आपके सभी दर्शकों का शुक्रिया अदा करता हूं। सबसे पहले शुरुआत हम ऐसे करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि हमारा जो स्टूडियो है आप ही के पंचायत। जी, ये हमारे लिए खुशी की बात है कि आपका स्टूडियो, इतने बड़ा स्टूडियो जो पूरे सीमांचल के लगभग सभी लोग देखते हैं, वो हमें खुशी की बात है। शुरुआत यहीं से करते हैं कि 2025 जो है विधानसभा चुनाव का जो है अब बहुत ज्यादा दिन नहीं रहा। ऐसे में दिल्ली का जो रिजल्ट आया और 2 सीटों पर मजलिस चुनाव लड़ रही थी और 2 सीटों पर आप लोगों की जो हार हुई है उस पर क्या कहें? देखिए, ये हमारी पहली कोशिश रही। पहली कोशिश में हम लोग माशाल्लाह बहुत कामयाब रहे। लेकिन अभी जो दिल्ली की हार हुई अरविंद केजरीवाल की, मैं यही कहूंगा कि अरविंद केजरीवाल को उसके घमंड ने तोड़ा है। क्योंकि रावण जैसे शक्तिशाली इंसान को उनके घमंड ने तोड़ा, ऐसे ही अरविंद केजरीवाल। क्योंकि पूरे इंडिया में जो सेंट्रल पार्टी है कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी को उसने इग्नोर किया, उनकी ताकत को उन्होंने नहीं समझा, जिस वजह से अरविंद केजरीवाल को उनके घमंड ने उसको चूर किया। अरविंद केजरीवाल को उसके घमंड ने तोड़ा है, ऐसा आप कह रहे हैं। लेकिन आपके विधायक अमानतुल्लाह खान ने जीतने के बाद, हमने डाला भी है, आप देखे होंगे उसको, उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है एमआईएम जो 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का काम किया, जो नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा दिया गया, तो ये इसी को लेकर जो एस वोटर है वो गोलबंद हो गए और इसलिए जो है एमआईएम की वजह से आपकी हार हुई है। और डायरेक्ट लफ्जों में कहा कि बीजेपी से पैसे लेती है और बीजेपी को जिताने के लिए मजलिस हर जगह जैसे महाराष्ट्र तमाम जगह में काम करती है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम तो मात्र 2 सीट से लड़ रहे थे, लेकिन 68 सीट का और क्या। और आपको इससे पहले जो लगातार कामयाबी मिली उसका सिर्फ रीजन जाता है कांग्रेस को। कांग्रेस इससे पहले हमेशा इनएक्टिव मोड में रहता था, क्योंकि वो जानता था कि यहाँ पर एक्टिव होने से, कांग्रेस अगर एक्टिव होता तो आप कभी भी सत्ता में नहीं आ पाता। लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी को इग्नोर किया, जिस वजह से राहुल गांधी को पता था कि हम तो हारेंगे, लेकिन वो फुल्ली एक्टिव हो गया, जिस वजह से आप देखेंगे दिल्ली का 13 सीट में मात्र 500 से 1000 के बीच बीजेपी को जीत मिली है। तो मैं यही कहूंगा कि कांग्रेस की वजह से अरविंद केजरीवाल की हार हुई है। कांग्रेस की वजह से हुई, क्योंकि कांग्रेस को भी एक तरह से अरविंद केजरीवाल ने दरकिनार किया था, उन्हें एक ईगो भी था। चलिए हम थोड़ा सा दिल्ली से बाहर निकलना चाहेंगे। एमआईएम के टिकट के दावेदारों में से जो आपका नाम है वो प्रबल तरीके से लिया जाता है, चौक चौराहे पर बात भी हो रही है, लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर हसन रेजा एनर्जेटिक है, युवा है, बहुत कम समय एक पंचायत को संभाल रहे हैं और युवाओं का एक जो है बड़ा तबका है जो चाहते हैं कि आपको टिकट मिले और आप चुनाव जीते, बाद विधानसभा की बागडोर आप जैसे युवा के हाथों में आए, लोग ऐसा चर्चा भी कर रहे हैं। क्या लगता है लोगों की जो ख्वाहिश है ये पूरा हो? इंशाल्लाह होगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हमारी जो संगठन है हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि टिकट मिले, या टिकट जिनको भी मिले, हम इंटरनल वालों को मिले और हमारा जो मिशन है, हमारा जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, उस पर हम लोग कामयाब उतरे। आप कहते हैं कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक नाम आ रहा है, पूर्व विधायक तौसीफ आलम, जो कि 15-16 साल तक यहाँ के विधायक रहे, उनका अपना एक वोट बैंक है और निर्दलीय वो चुनाव जीते थे और एक बड़ा नाम है। वो जब पार्टी ज्वाइन कर लेंगे तो फिर हसन रेजा जैसे लोगों के लिए जगह बचता है? मैं देखिए, सुनने में तो ये भी आ रहा था कि वो डायरेक्ट हैदराबाद से जुड़ रहे हैं, लेकिन मैं यही कहूंगा कि AIMIM कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है कि आप डायरेक्ट CEO को पकड़े और ज्वाइन कर लिए। सीमांचल में AIMIM के झंडे के तले अगर आपको राजनीति करनी है तो आपको अख्तरुल इमाम साहब को अपना नेता मानना होगा। आप चाहेंगे कि अख्तरुल इमाम साहब को बाईपास करके उसको छलांग लगा के डायरेक्ट हैदराबाद से टिकट ले लेंगे, ऐसा
कुछ भी नहीं है। और मैं सीमांचल के सभी जनताओं से कहना चाहता हूं कि AIMIM का टिकट कभी भी रुपये से नहीं दिया जाए, कभी भी। हाँ, आपको टिकट मिलेगा चाहे आप अपनी मोहब्बत से, अपनी बातों से, अपनी मेहनत से, या जैसे भी हो, आपको अपना पक्ष में माहौल को क्रिएट करना होगा, टिकट ले सकते हैं। आप लोग जितने भी टिकट के दावेदार हैं, लेकिन एक नाम जो तौसीफ आलम, जब से वो ज्वाइन होना चाहते हैं, आपकी पार्टी है, ज्वाइन हो, अच्छी बात है, बड़े चेहरे आए, लेकिन आप लोग उनको लेकर काफी जो है एक अलग तरह का मिजाज रखते हैं। उनसे नफरत है या फिर उनके नाम का दहशत है आप लोग? देखिए, पार्टी में सबको ही आए, हम लोग सबका हॉट वेलकम कर रहे हैं, हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें ये देखना है कि जो इंसान पार्टी में आ रहा है उसका हिस्ट्री, उसका इतिहास कैसा रहा है। उन्होंने AIMIM को बीजेपी का बी टीम कहा है। उन्होंने ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मांग किया कि AIMIM को इलेक्शन से रोका जाए, क्योंकि वो धार्मिक कट्टरपंथी का एक ग्रुप है। तो ऐसे लोग अगर हमारे संगठन में आता है तो हमारे संगठन कभी भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमारे सिद्धांतों और हमारे मूल्यों के खिलाफ है। और आजकल में भी देखेंगे, उनका ये कहना है कि मैंने 17 साल कांग्रेस में रहा, मेरा दिल नहीं कर रहा है कि कांग्रेस को छोड़ करके मैं AIMIM जाऊं या कोई दूसरे पार्टी में जाऊं। तो वो कैसे हमारे सिद्धांतों पे आ सकता है? इसलिए ऐसे लोगों को हमारा संगठन कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन एक लाइव आए थे उन्होंने कहा था इस बात को कि मेरा तो मन कर रहा है कि मैं MIM से लड़ूं, लेकिन हमारे जो लोग हैं वो नहीं मान रहे हैं, और उनका कहना है कि आप निर्दलीय ही लड़े, तो हमारे लोग जो कहेंगे आखिरकार मुझे वो फैसला लेना पड़ेगा। तो इससे क्या साबित? अब ये बात तो वही कहेंगे कि मतलब उनको निर्दलीय आना चाहिए या किसी पार्टी से आना चाहिए, लेकिन अगर वो अपने आप को कद्दावर नेता समझते हैं कि 17 साल या 16 साल तक मैंने यहाँ पर रहा, तो ठीक है, निर्दलीय आ जाए, पार्टी की कोई जरूरत नहीं है, आप निर्दलीय आ जाए, एक मरतबा इलेक्शन लड़के देखें। एक बात यहाँ पर ये भी बनती है कि एक तरफ उन्होंने ये कहा था, वो कहा था, बहुत सारी खूबी खामियां भी है उनके अंदर, या हो सकती है, इसे इनकार नहीं कर सकते, लेकिन एक बात ये भी है कि सामने आपका जिससे मुकाबला होना है, एनडीए गठबंधन होगा, जिनका 40 से 50 हजार वोट बैंक है। दूसरा तरफ महागठबंधन से होंगे, जिनका भी वोट बैंक है, एक अपना हमेशा कांग्रेस और राजद एक साथ चुनाव लड़ेगी, और जो मौजूदा विधायक है आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत है, एक जो है 5 साल तक वो मौका पद में रहे हैं, तो एक ऐसा शख्सियत भी होना चाहिए उनको जो हरा सकते हैं उनके लेवल का। देखिए, अभी जो प्रेजेंट विधायक है उनकी बात तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी उनका लेवल ग्राउंड के नीचे है। उन्होंने जो वादा किया था कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, कोई भी अगर विधायक का PA को भी अगर आप बना देंगे रोड और नाला के बारे में, तो वो तो बनना है, वो डेवलपमेंट का काम। लेकिन कोई यूनिक काम, जैसे बहादुरगंज कॉलेज में 7 एकड़ जमीन है, उसको डिग्री कॉलेज बनाया जाए, या बहादुरगंज अनुमंडल का मांग हो, या सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल का मांग हो, किसी भी तरह इस तरह का कोई भी आवाज। आज देखिए, पूरे बहादुरगंज में एक प्रखंड है टेरागाछ, वो आज भी अपने जिला से डबल लाइन रोड से कनेक्टेड नहीं है। तो ऐसी आवाज को कभी विधानसभा में नहीं रखें, और जो 16 साल रहे वो भी कभी नहीं रखे। बात रही रोड और नाला, वो जो कोटा में है, अगर विधायक का PA को भी आप बना देंगे तो वो कोटा वाला रोड नाला चलिए, विधायक का PA को बना देंगे तो कोटा का नाला वाला जो है तमाम कार्य जो है होंगे। तो यहाँ पर सवाल ये बनता है कि एक सीट MIM के पास भी है अमोर में, तो वहां पर तो फिर बनना चाहिए। जी, वहां बन रहा है। अब खाड़ी पुल वर्षों से वहां पर नहीं बना था, ठीक है, जो मौजूदा जो है वो बना है, लेकिन उनका तो योगदान रहा है, उनका संघर्ष रहा है। सिरसी पुल नहीं बन रहा था, उनका योगदान रहा है। कम से कम विधानसभा में आप सवाल तो करें, आवाज तो उठाएं, काम होना नहीं होना। अभी निसंदरा पुल बन रहा है बहादुरगंज की, अगर हम बात करें, वहां पर भी हमारे अख्तरुल इमाम साहब आए, वहां पर भी आवाज उठाए। उसके बाद, और ये बात मैं कहूंगा कि कोई भी आज MP साहब को देख लीजिए, इससे पहले भी थे, लेकिन सीमांचल में AIMIM के आने के बाद, AIMIM जब से एक्टिव हुआ है, सभी नेता जो भी पद में है, हम मान के चलते हैं कि पार्टी आपको टिकट देने जा रही है, जो कि काफी युवा है, आप एनर्जेटिक है, और लोगों को लेकर चलने की एक जो है सलाहियत भी आप रखते हैं। इस तरह से हैंडल कर पाएंगे चीजों को, कैसे चुनाव के मैदान में आएंगे, लोगों को कैसे फेस कर पाएंगे? देखिए, हमारा एज बहुत कम है आपकी। देखिए, हमारा जो स्ट्रेटेजी है, ये एज कम है, लेकिन मैं स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से मैं इसको प्लानिंग किया हूँ। हमारा स्ट्रेटेजी होगा, पहले टिकट कंफर्म होने दीजिए, उसके बाद स्ट्रेटेजी होगा, कैसे हमें जीतना है, कैसे लोगों के दिल में अपना जगह बनानी है, और कैसे काम करना है। हमारा मेन फोकस रहेगा हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर और रोजगार सेक्टर में काम हो। सरेजा साहब, एक यहाँ पर सवाल करना चाहेंगे हम टिकट को लेकर ही, कि एक तरफ पूर्व विधायक जो है वो आना चाहते हैं, उनका एक लंबा जो इतिहास रहा राजनीति का, दूसरी तरफ मासूम रेजा साहब है, जो शुरुआत के दिनों से जो है मस्जिद के झंडे को ढोना तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन मस्जिद के साथ वो चल रहे हैं। उसके बाद कुछ लोग ऐसे भी है जो हमेशा आर्थिक दृष्टिकोण से
एमआईएम को मजबूत किया, तो ऐसे में हसन रजा साहब कैसे मुकाबला करेगा उन चेहरों का? टिकट के बारे में देखिए, मैं यही कहूंगा कि टिकट मुझे ही मिले, ये किसी ने वादा नहीं किया है। टिकट मुझे ही मिले, मुझसे किसी ने वादा नहीं किया, और किसी से भी कोई एआईएमआईएम का जो भी अख्तर इमाम साहब हो या असदुद्दीन अवैसी साहब हो, किसी से वादा नहीं किए कि टिकट आपको मिलेगा। लेकिन उनका ये कहना है कि आप माहौल क्रिएट कीजिए, हमारी इंटरनल टीम होगी, सर्वे होगा, सर्वे के बाद ही टिकट फाइनल होगा। तो हम लोग अपने लेवल पे मेहनत कर रहे हैं। लेकिन हाँ, हमारे जो इंटरनल लोग हैं, अगर कोई ऐसे लोगों को अगर दिया जाता है टिकट जिसका सिद्धांत, जिसका प्रिंसिपल एआईएमआईएम के मिशन के खिलाफ है, तो ऐसे लोगों को हम लोग बगावत करेंगे, ऐसे लोग करेंगे। हसन रजा जो मुखिया प्रतिनिधि है आज कई सालों से है, लेकिन जब से आपने एमआईएम ज्वाइन किया है तो आपकी जो एनर्जी है वो थोड़ा सा ऊंचा है। हाल ही के दिनों में हमने देखा था, उस वीडियो को मैंने भी अपने पेज से जो है अपलोड किया था कि कहीं पर भूल रहा हूं मैं, वहां पर जो है लाइटिंग की जो व्यवस्था थी रोड की, हाईवे की, थोड़ा सा जो था अंधेरे में था, और उसको लेकर आपने आवाज उठाया, और फिर कल आपका मैंने वीडियो देखा कि वो काम हो चुके हैं। तो ये हसन रजा जो मुद्दों पर बात करता है और काम भी करवाता है, ये हसन रजा की काबिलियत है या एमआईएम से जुड़ने के बाद इस चीजें हो पा रही है? नहीं, दोनों की काबिलियत है। जब एआईएमआईएम से मतलब जुड़ने के बाद यकीनन मेरे पास बहुत ही एनर्जी आया, क्योंकि अपने हक के लिए, अपनी चीज के लिए आपको बोलना होगा और हिम्मत लाना होगा, मेहनत करना होगा। और मैं आपको बताता हूँ, 10 से 15 दिन के अंदर बहादुरगंज और टेरागाछ का अगर वो रोड डबल लाइन नहीं बनता है तो हम लोग धरना प्रदर्शन भी करेंगे, उस रोड का मांग करेंगे। धरना प्रदर्शन करेंगे, कब से कर सकते हैं? ये 10-15 दिन के अंदर। 10-15 दिन के अंदर। आखिर में हमसे एक सवाल जानना चाहेंगे कि देश का जो माहौल चल रहा है, लगातार बीजेपी जो है जीत रही है, जो विपक्ष के लोग हैं वो लोग एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। एमआईएम जो है नारे तकबीर, अल्लाह अकबर जैसे नारे लगाते हैं। चलिए मान लेते हैं हम मुसलमानों को एकत्रित कर भी ले तो आप 16-17% तक है, तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि मजलिस चुनाव नहीं लड़े, मैं ये तो नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ चीजों पर गौर करने की जरूरत है बंद कमरे में? देखिए, मैं ये खुले इसमें स्टडी में बोल रहा हूँ कि हम हिंदुस्तानी माइनॉरिटी में हम मेजोरिटी हैं। हम चाहे वेस्ट बंगाल की बात करें, चाहे यूपी की बात करें, या पूरे बिहार की बात करें, या पूरे इंडिया की बात करें, हम ऐसे पार्टी को अपना पार्टी मानते हैं जो आरएसएस और संघ के अगेंस्ट में इलेक्शन लड़े और इलेक्शन जीते। चाहे वेस्ट बंगाल में हम टीएमसी को लगता है कि टीएमसी हमारी पार्टी है तो हम टीएमसी को सपोर्ट करते हैं। यूपी में हमें लगता है कि नहीं, समाजवादी पार्टी आरएसएस को हरा सकती है तो हम उसका सपोर्ट कर रहे हैं। हम केंद्र में हमें लगता है कि नहीं, कांग्रेस उसको हरा सकता है तो हम कांग्रेस के सपोर्ट करते हैं। लेकिन जहां हमारी मेजोरिटी है, जहां हम अपनी सरकार बना सकते हैं, जहां हम अपने विधायक एमपी बना सकते हैं, तो हमें क्यों नहीं लड़े, हम वहां पर बढ़ चढ़ के क्यों नहीं हिस्सा लें? क्योंकि जब तक, मैं यही कहूंगा कि हिंदुस्तान के हर तबके के लोगों को, हर समाज के, हर कौम के लोगों को अपना रहनुमाई, अपना लीडरशिप खड़ा करना चाहिए। जिस दिन हिंदुस्तान के हर तबके के, हर कौम के लोगों का अपना लीडर हो जाएगा, उस दिन हिंदुस्तान बहुत डेवलप करेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि सीमांचल के लोगों को एआईएमआईएम के झंडे के तले मुत्तहिद होना चाहिए। चलिए, बहुत सारी चीजों को लेकर बातचीत हुई और लोग ऐसे सुने भी, और आपका जवाब भी काफी माकूल रहा। 2025 विधानसभा को लेकर बहादुरगंज की अवाम, हसन रजा, डॉक्टर हसन रजा का क्या पैगाम रहेगा, क्या संदेश? मैं लोगों से यही कहूंगा कि इस बार न्यू युवा को मौका दीजिए, जो जिनका मिशन हो, जिनका मतलब कोई विजन हो, ऐसे लोगों को सपोर्ट कीजिए और कोई नया विजन लेके आए और युवाओं को आप लोग। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट के प्रबल दावेदारों में से एक, पलासवनी के मुखिया प्रतिनिधि डॉक्टर हसन रजा, जो अपनी बातों को रख रहे थे। काफी सारे सवालात हुए जिनके वो जवाब दे रहे थे, हम आपको बताते चले। हम अपने हर वीडियो में कहते हैं युवा है, एनर्जेटिक है, सामाजिक मुद्दों पर बात करते हैं, एक अच्छी फिक्र लेकर चलते हैं। आपने हाल ही के दिनों में देखा होगा कि रास्ते से आ रहे थे, हाईवे पर जो लाइट की व्यवस्था थी वो काफी जो है खराब स्थिति में थी। इन्होंने आवाज उठाया, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जगह दिया, संबंधित पदाधिकारियों तक बात किया और आज उस लाइट की व्यवस्था को सही और दुरुस्त कर दिया गया है। एमआईएम के टिकट के ये प्रबल दावेदारों में से एक है। चौक चौराह पर जब बात होती है तो उनमें से एक नाम डॉक्टर हसन रजा का भी आता है। खास करके युवा वर्ग जो है, उनको ये लगता है, पता नहीं बाद में अगर इनको टिकट मिले, जीते, ये बदल जाए, वो अलग सी बात है, लेकिन आज युवाओं में एक बात चल रही है कि डॉक्टर हसन रजा जैसे एनर्जेटिक युवा को अगर टिकट मिलती है और ऐसे को एमआईएम टिकट देती है और ये लोग विधायक
की दावेदारी पेश करते हैं और जीतते हैं तो शायद जो बाद की तस्वीर है वो बदल सके, देश की राजनीति को एक नई दिशा मिल सके। और हमारी दुआ है भी है कि ऐसे युवा जो समाज को साथ लेकर चलने में विश्वास रखते हैं, नई राजनीति की जो सोच है वो इस तरह से ही पनपेगा, इस तरह से ही विकसित होगा जब हम एक अच्छे सही स्वच्छ लोगों को हम जब मौका देंगे। डॉक्टर हसन रजा को लेकर आपका अपना इजहार ख्याल क्या है? साथ ही साथ आप ये भी लिखिए कि एमआईएम के टिकट का प्रबल दावेदार आप किसे मानते हैं? आपको क्या लगता है अगर डॉक्टर हसन रजा को एमआईएम टिकट देती है तो क्या ये एनडीए और अंजार नईमी जो कि एनडीए गठबंधन से है, क्या दोनों का मुकाबला कर पाएंगे? विदा लेना चाहेंगे, आपसे गुजारिश करेंगे खबर को शेयर करें, कमेंट करें, पेज में है तो फॉलो करें, यूट्यूब में है तो सब्सक्राइब करें। आप देख रहे थे दी गगन टॉप, मैं रमीज रेजा।